गए। एक माह पूरा होने के उपरांत बीरबल दो व्यक्तियों को लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने जब दो व्यक्तियों को देखा तो वो विफर गए और बोले, बीरबल, ये क्या? मैंने तुम्हें एक माह का वक्त 4 मूर्खों को लाने के लिए दिया था, किंतु तुम 2 ही मूर्ख लेकर आए हो। बीरबल बोले, हुजूर, गुस्सा शांत करें और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पे ना जाए। बीरबल पहले व्यक्ति को आगे करते हुए बोले, जहांपना, यह रहा पहला व्यक्ति। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनकर आप भी सोचेंगे, ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। यह बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जा रहा था। बैलगाड़ी चालक के अलावा यह अकेला आदमी था। फिर भी यह अपने गठरी को सर पर लाद रखा था। चकित होकर जब मैंने इससे पूछा तो यह कहने लगा, अगर मैं गठरी को बैलगाड़ी पे रख दूं तो बैल के ऊपर भार बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं गठरी को सर पर लाद रखा हूँ। अब आप ही बताइए, इसे मूर्खता नहीं तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता भरी किस्से को सुनकर अकबर के चेहरे पे मुस्कुराहट तैर गई। बीरबल दूसरे व्यक्ति को आगे करके बोला, जहांपना, यह व्यक्ति अपने भैंस को छत पे चढ़ा रहा था। चकित होकर मैंने जब इससे पूछा तो इसकी जवाब सुनकर मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया। यह कह रहा था, इसके छत पे घास उग आई है, इसीलिए यह अपने भैंस को छत पे चढ़ा रहा था ताकि वह घास खा सके, किंतु यह घास काट कर भैंस को लाकर खिला सकता था। फिर भी यह मूर्ख भैंस को छत पे चढ़ा रहा था। क्या आपने ऐसा मूर्ख कहीं देखा है? अकबर बोले, वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफानी है। बीरबल से अकबर बोले, तीसरा मूर्ख कहाँ है बीरबल? बीरबल बोला, हुजूर, नजरें उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले, मुझे यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। बीरबल बोले, हुजूर, तीसरा मूर्ख मैं हूँ। अब आप मुझे देखिए, मेरे ऊपर राज के इतने बड़े कार्य हैं, मैं सबको एक तरफ करके एक माह से 4 मूर्खों की तलाश कर रहा हूँ। इसे मूर्खता नहीं तो और क्या कहेंगे? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बोले, अच्छा, और चौथा मूर्ख कौन है बीरबल? बीरबल बोले, हुजूर, गुस्ताखी